कड़ाके की ठंड थी। सुरेखा सुबह सुबह ठंडे पानी में बर्तन धो रही थी और कांप रही थी। तभी उसकी माँ कोकिला देवी वहां आती हैं। अरे ओ सुरेखा, अभी तक ये मुट्ठी भर बर्तन नहीं धुले तुझसे? हाथ चल रहे हैं या बर्फ जम गई है? जल्दी हाथ चला, अभी कपड़ों का ढेर पड़ा है बाहर। माँ, पानी बहुत ठंडा है, उंगलियां सुन्न हो रही हैं। बस ये आखिरी 2 थालियां बची हैं। इसके बाद हीटर में थोड़ा हाथ सेक लूंगी, फिर मैं कपड़े भी धो दूंगी। बहाने मत बना, भगवान ने रंग तो पहले ही कोयले जैसा दिया था। अब काम में भी ढील देगी तो इस घर में तेरी जगह नहीं बचेगी। जा, जल्दी कर, वरना आज का नाश्ता भी नसीब नहीं होगा। माँ, आप ऐसा क्यों कहती हैं? क्या इस घर में मेरी जगह सिर्फ मेरे रंग और काम की रफ्तार से तय होगी? मैं सुबह 4 बजे से उठकर अंगीठी जलाती हूँ, सबका गर्म पानी करती हूँ, पर खुद के लिए एक बाल्टी पानी गर्म करने की हिम्मत नहीं होती कि कहीं आप टोक ना दे। जुबान मत लड़ा, बहुत देख ली तेरी मेहनत। ये जो तू सुबह सुबह ठंडी हवाओं में कांपने का नाटक कर रही है ना, ये सब काम से बचने के बहाने हैं। अगर तू थोड़ी गोरी चिट्ठी होती तो शायद तेरा ये चेहरा देखकर मेरा दिल पसीज भी जाता, पर ये काली सूरत देख मेरा पारा और चढ़ जाता है। माँ, रंग तो मेरे हाथ में नहीं था, पर सेवा तो मेरे हाथ में है। पर आप मेरी सेवा को भी तिरस्कार से ही देखती हैं। क्या मुझे इस घर में अपनी भाभियों की तरह थोड़ा सा प्यार और सम्मान कभी नहीं मिलेगा? क्या ठंड सिर्फ उन्हें लगती है, मुझे नहीं? अपनी तुलना अपनी भाभियों से करना बंद कर। सोनाली और किरण इस घर की लक्ष्मी हैं। उनका रंग और रूप देखकर घर में रौनक आती है। और एक तू है जिसे मेहमानों के सामने लाने में भी मुझे डर लगता है कि कहीं वो टोक ना दें। जा, ये हीटर वीटर के सपने छोड़ और बाहर नल पर जाकर कपड़े धो। जी माँ, मैं जा रही हूँ, पर याद रखिएगा, शरीर की ठंड तो हीटर से चली जाएगी, लेकिन जो ठंडक आप मेरी रूह को अपनी बातों से दे रही है, उसका जख्म कभी नहीं भरेगा। मैं अभी जाकर सारे कपड़े धो देती हूँ, चाहे मेरे हाथ पत्थर ही क्यों ना बन जाए। हाँ हाँ, बड़ी आई रूह की बातें करने वाली। जल्दी हाथ चला, वरना आज सूरज ढलने तक तुझे रसोई में घुसने नहीं दूंगी। इस घर में रहना है तो कोलू के बैल की तरह खटना पड़ेगा, क्योंकि तेरी सूरत की चमक तो है नहीं, तो काम की चमक दिखा। इतना कहकर कोकिला देवी वहां से चली जाती है। बेचारी सुरेखा उसे हमेशा अपने सांवले रंग के वजह से अपनी माँ से ताने सुनने को मिलते थे। खैर, थोड़ी देर बाद सुरेखा किचन का सारा काम खत्म करके चाय और नाश्ता लेकर आती है। भाभी, ये लीजिए आपकी चाय और गर्मा गर्म पराठे। ठंड बहुत है, जल्दी खा लीजिए। अरे सुरेखा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम भी बैठो ना हमारे साथ, हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। खबरदार किरण, इसे सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों गोरी चिट्ठी बहुएं हो। इसके साथ बैठोगी तो इसकी काली परछाई तुम पर भी पड़ जाएगी। सुरेखा, जा, रसोई में जाकर फर्श साफ कर। माँ जी, सुरेखा आपकी बेटी है, कोई नौकरानी नहीं। उसे भी हमारे साथ बैठने का हक है। चुप कर सोनाली, तू अभी नई है, तुझे नहीं पता इसकी वजह से मेरी बिरादरी में कितनी थू थू हुई है। इसे काम करने दे, यही इसकी किस्मत है। माँ, बिरादरी की थू-थू तो तब होती जब मैं कोई गलत काम करती। सिर्फ सांवली पैदा होना क्या इतना बड़ा गुनाह है कि आप मुझे अपनी बहुओं के पास बैठने तक नहीं देती? सोनाली भाभी और किरण भाभी ने तो मुझे बड़े प्यार से बुलाया, पर आपकी बातों ने उस प्यार का स्वाद भी कड़वा कर दिया। तू अपनी सफाई अपने पास रख। तेरे जैसे रंग वाली लड़कियां अगर बराबरी में बैठने लगें तो ऊंचे खानदानों की मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। ये दोनों तो अभी नादान हैं, इन्हें समझ नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि अगर तू इनके करीब रही तो लोग कहेंगे कि कोकिला की बहुएं भी अपनी ननंद जैसी ही होंगी। माँ जी, ये कैसी दकियानूसी सोच है? रंग तो ऊपर वाले की देन है, इसमें सुरेखा का क्या दोष? बल्कि हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारी ननंद इतनी गुणी है कि इस हार कपाने वाली ठंड में भी उसने हमारे लिए गरम नाश्ता तैयार किया। हम इनके हाथ की बनी रोटियां खा सकते हैं, तो इनके साथ बैठ क्यों नहीं सकते? रहने दीजिए किरण भाभी, माँ की नजरों में मेरे हाथ का काम तो सोना है, पर मेरा वजूद कोयला। माँ, मैं फर्श साफ करने जा रही हूँ, आप निश्चिंत रहिए।
मैं आपकी बहुओं के गोरेपन को अपनी परछाई से मैला नहीं करूंगी। बस दुआ करिएगा कि अगले जन्म में मैं भी आपकी पसंद का रंग लेकर आऊं। इतना कहकर सुरेखा किचन की ओर चली जाती है। खैर, शाम का समय, कोकिला देवी सो रही होती है। सोनाली और किरण सुरेखा के पास जाती हैं, जो अकेले काम कर रही होती है। सुरेखा, ये झाड़ू हमें दे दो। तुम जाकर कमरे में थोड़ा आराम करो, हमने हीटर चालू कर दिया है। नहीं भाभी, अगर माँ ने देख लिया तो वो आप दोनों को भी सुनाएंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप लोगों का झगड़ा हो। अरे तुम फिक्र मत करो, हम माँ जी के सामने तुम्हें थोड़ा डांटने का नाटक करेंगे ताकि उन्हें शक ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। आखिर तुम हमारी इकलौती ननंद हो। आप दोनों कितनी अच्छी हैं, वरना माँ ने तो मुझे कभी इंसान समझा ही नहीं। अरे पागल, अपनों के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। माँ जी पुराने ख्यालों की हैं, उन्हें लगता है कि सख्ती से ही घर चलता है, पर हम जानते हैं कि तुम सुबह से एक पैर पर खड़ी हो। चल अब ज्यादा बातें मत कर और चुपचाप कमरे में जाकर लेट जा। हाँ सुरेखा, और सुन, हमने कमरे में तेरे लिए चुपके से गरम दूध और थोड़े बिस्किट भी रखे हैं। माँ जी के उठने से पहले उसे खत्म कर लेना। यहाँ की चिंता मत कर, झाड़ू लगाकर मैं डस्टिंग कर दूंगी और किरण सब्जी काट लेगी। सच में भाभी, आज पहली बार लग रहा है कि इस घर में मेरा भी कोई है, वरना पापा के जाने के बाद तो जैसे मेरी खुशियों पर ताला ही लग गया था। आप दोनों का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा? अब अगर तूने फिर से ऐसी पराई बातें की तो सच में डांट पड़ जाएगी। और देख, अगर माँ जी अचानक आ गईं तो हम कह देंगे कि तूने काम ठीक से नहीं किया, इसलिए हमने तुझे हटा दिया। तू बस सिर झुकाकर सुन लेना, पलटकर जवाब मत देना। बिल्कुल, हम बस ये चाहते हैं कि तू थोड़ा मुस्कुराया करे। जा अब, इससे पहले कि कोकिला जी की नींद खुले। इस तरह से दोनों भाभियां सुरेखा की मदद किया करती थीं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक रोज कोकिला देवी ने सुरेखा के लिए एक रिश्ता बुलाती है। लड़का देखने में बहुत अजीब और लालची स्वभाव का लग रहा था, और तो और वो गूंगा भी था। मेरी बेटी का रंग थोड़ा दबा हुआ है, इसलिए हम ज्यादा नखरे नहीं करेंगे। आप बस शादी के लिए हाँ कह दीजिए। माँ जी, 1 मिनट। ये लड़का तो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा और ऊपर से दहेज की मांग कर रहा है। आप सुरेखा की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। तुम बीच में मत बोलो। काले रंग की लड़की को राजकुमार नहीं मिलते। जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। नहीं माँ जी, हमने सुरेखा के लिए एक बहुत अच्छे घर में बात की है। वो लोग पढ़े लिखे हैं और उन्हें रंग से कोई लेना देना नहीं है। वो कल सुबह आ रहे हैं। जब आप लोगों ने दूसरा लड़का देख ही रखा है तो फिर हमें अपने घर बुलाकर हमारी बेइज्जती क्यों की? चलो बेटा, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आपको यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। बेइज्जती हमने नहीं, बल्कि आपने और आपके बेटे ने की है, जो इस मासूम सी लड़की को सामान की तरह तौल रहे हैं। ऊपर से आप अपनी कमियां छिपाकर दहेज की लंबी लिस्ट थमा रही हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी ये लालची सोच कहीं और लेकर जाएं। अरे बहन जी, मेरी बात तो सुनिए। माँ जी, आप इन्हें रोकिए मत। जिस लड़के में खुद जुबान नहीं है, उसकी माँ इतनी कड़वी जुबान लेकर सुरेखा को कौन सा सुख दे देगी? सुरेखा कोई बोझ नहीं है जिसे किसी भी गड्ढे में ढकेल दिया जाए। हमें गर्व है अपनी ननद पर, और हम इसे ऐसे घर में बिल्कुल नहीं भेजेंगे जहाँ इसे सिर्फ एक काली लड़की के रूप में देखा जाए। ये दोनों पागल हो गई हैं। मैं इन्हें अभी सबक सिखाती हूँ। आप रुकिए, मैं दहेज का सारा इंतजाम कर दूंगी। सोनाली, किरण, चुप हो जाओ, वरना तुम दोनों का अंजाम बुरा होगा। बहन जी, ये तो बस कल की कोई झूठी कहानी सुना रही हैं। कोई लड़का देखने नहीं आ रहा। अब रहने दो कोकिला, जहाँ बहुएं सिर पर चढ़कर बोलती हों वहाँ हम रिश्ता नहीं करते। कल को ये मेरी भी बेइज्जती करेंगी। अपनी कोयले जैसी बेटी को अपने पास ही रखो। हम चले, और याद रखना, ऐसी लड़कियों की किस्मत में अंधेरा ही लिखा होता है। इतना कहकर रिश्ते वाले वहां से चले जाते हैं। कोकिला देवी गुस्से से पांव पटकती हुई वहां से चली जाती है। खैर, अगले दिन एक बड़े खानदान से सुरेखा के लिए रिश्ता आता है, और वो सुरेखा के गुणों को देखकर उसे पसंद कर लेते हैं। कोकिला जी, आपकी बेटी सुरेखा का स्वभाव और हाथ का हुनर बहुत लाजवाब है। हमें ऐसी ही गुणी बहू चाहिए थी। रंग तो वक्त के साथ ढल जाता है, पर संस्कार हमेशा रहते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? आपको इसके रंग से कोई दिक्कत नहीं? माँ जी, दुनिया बदल गई है, बस आपकी सोच पीछे रह गई है। देखिए,
आपकी इसी काली बेटी को कितना सम्मान मिल रहा है। मुझे माफ कर दे सुरेखा, मैंने अपनी बहुओं को पराया समझा और वो तेरी ढाल बन गई और मैं सगी माँ होकर भी तेरी दुश्मन बनी रही। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। माँ, आप माफी मत मांगिए, आप बस समझ गईं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। मैंने हमेशा यही चाहा था कि आप मुझे एक बार गले लगा लें और कहें कि आपको मुझ पर गर्व है। और भाभी, अगर आज आप दोनों खड़ी न होती तो शायद मेरी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब गया होता। बिल्कुल सही कहा बेटा। कोकिला जी, आपकी बहुओं ने जो मिसाल पेश की है वो आजकल के जमाने में कम ही देखने को मिलती है। हमें खुशी है कि हमारी बहू ऐसे परिवार से आएगी जहां औरतें एक दूसरे की ढाल बनना जानती हैं। हमें दहेज नहीं, बस आपकी बेटी का साथ चाहिए। भाई साहब, आपने जो आज मेरी बेटी को मान दिया है, उसने सिर शर्म से झुका दिया और गर्व से ऊंचा भी कर दिया। मैं भटक गई थी, पर अब मुझे समझ आ गया है कि घर की असली लक्ष्मी ये बेटियां और बहुएं ही होती हैं, उनका रंग नहीं। तो फिर देर किस बात की? अगर आप सबकी इजाजत हो तो रस्म पक्की समझें। हम चाहते हैं कि सुरेखा जल्द से जल्द हमारे घर की रौनक बने। हम इसे बहू नहीं, बेटी बनाकर ले जाएंगे। जी, हमें ये रिश्ता पूरी तरह मंजूर है। और माँ जी, अब तो आपको मुस्कुरा देना चाहिए। देखिए, आपकी बिटिया को कितना सुनहरा घर और परिवार मिला है। अब हम सब मिलकर सुरेखा की शादी की ऐसी तैयारी करेंगे कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। हाँ माँ जी, और अब से इस घर में कोई भेदभाव नहीं होगा। सुरेखा की विदाई हम इतनी धूमधाम से करेंगे कि उसकी हर पुरानी तकलीफ खुशियों में बदल जाए। आखिर ये हम सबकी लाडली ननंद की शादी है। हाँ बेटियों, तुम दोनों ने आज मुझे माँ होने का असली मतलब सिखा दिया। आज से सुरेखा और तुम दोनों मेरी 3 बेटियां हो। चलो, अब मीठा मुंह करते हैं और इस नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। इस तरह से सुरेखा की शादी तय हो जाती है। कुछ ही महीनों में सुरेखा की शादी खूब धूमधाम से हो जाती है। देख सुरेखा, आज तू इस घर से विदा होकर जा रही है, पर याद रखना कि तू सिर्फ इस घर की बेटी नहीं, मेरा अभिमान बनकर जा रही है। अपनी सासू माँ को भी वही प्यार देना जो तूने मुझे दिया। माँ, आपने जो मुझे अंत में अपनापन और सम्मान दिया, उसने मेरे जीवन के सारे पुराने घाव भर दिए हैं। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस यही दुआ करूंगी कि हर बेटी को विदाई के वक्त आपकी ये ममता मिले। पदली, दुआ तो मुझे करनी चाहिए कि तूने मुझे माफ कर दिया। जा, अपनी नई गृहस्थी को अपनी समझदारी से संवारना। और फिर सुरेखा अपने ससुराल विदा हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसकी सीरत और गुणों से होती है, उसके शरीर के रंग से नहीं। अपनों का साथ और सही सोच किसी भी अंधकार को मिटा सकती है।